Okay, so now I have this question number six. Question number six says that a programmer uses both compiler and interpreter to translate a program written in high level language. Describe the advantages of using interpreter compared to the compiler to translate the program. 4 मार्क्स के लिए लिखना है। एक तो पॉइंट ये हो सकता है कि इट वुड बी easier to debug the program because it translates line by line and stops instantly when an error is found। और क्या हो सकता है? It reports one error at a time, allows for errors to be corrected in real time। ये भी हो सकता है कि the effect of the changes you make to the program can be seen immediately, क्योंकि वो वहीं पे एरर बता देता है। लेकिन अगर आपके पास वो है एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द इंटरप्रेटर कंपेयर टू द कंपाइलर टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम, तो उसमें नहीं बताता। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखो, मैंने ये जो तुम लोग को पॉइंट्स बताए हैं, मैंने ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसके बताए इंटरप्रेटर के। इसको मैंने कंपेयर करके नहीं लिखा, तो मुझे इसके मार्क्स प्रॉपर लेने के लिए इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है इट इज इजी टू डिबग द प्रोग्राम बिकॉज इट ट्रांसलेट्स लाइन बाय लाइन एंड स्टॉप इंस्टेंटली व्हेन एन एरर इज फाउंड। यहाँ पे मैं ऐड कराऊंगा वेयर एस इन कंपाइलर इट ट्रांसलेट्स ऑल प्रोग्राम एट सेम टाइम। तो ये मैंने कंपेयर भी करा दिया। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा है इट रिपोर्ट्स वन एरर एट अ टाइम, जिस पे मैं लिख सकता हूँ विच अलाउज एरर टू बी करेक्टेड इन रियल टाइम। चलो ये भी ठीक है। और आपका जो वो है वो रिकम्पाइल भी हो सकता है। फिर मैंने लिखा है कि इसका जो इफेक्ट है वो आपके प्रोग्राम के ऊपर इमिजिएटली आ सकता है। द इफेक्ट ऑफ एनी चेंज बाय द प्रोग्रामर कैन बी सीन इमिजिएटली, पूरा लिख देते हैं, विद अ कंपाइलर द इफेक्ट कैन ओनली बी सीन आफ्टर रीरनिंग, उस प्रोग्राम को चलाने के बाद पता चलेगा। तो ये मैंने कंपेयर भी हो गया मेरा। इसके बाद बी पार्ट है। बी पार्ट में लिखा हुआ है कि स्टेट वन रीजन वाई हाई लेवल लैंग्वेजेस आर पार्शियली कंपाइल्ड एंड पार्शियली इंटरप्रेटेड। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो क्यों पार्शियली कंपाइल और पार्शियली इंटरप्रेट होती है, तो एक रीज़न लिखना है। मैं ये लिख सकता हूँ कि जो मेरा सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड डज नॉट नीड recompiling, so it is मोर एफिशिएंट टू यूज। या में भी लिख सकते हैं कि कोड जो है मेरा ऑप्टिमाइज होता है सीपीयू के लिए, ताकि वो मशीन कोड्स पे भी जनरेट कर सके बार बार। या पार्शियली कंपाइल्ड प्रोग्राम जो है वो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे यूज हो सकता है, ये भी लिख सकते हैं। फिर मेरे पास सी का पार्ट वन है। सी के पार्ट वन में लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई टू फीचर्स दैट सपोर्ट द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कोड इन एन आईडीई। विजुअल रिप्रेजेंटेशन बताना है, तो पहला तो आ जाएगा आपके पास प्रेटी प्रिंट, विजुअलाइजेशन पे आता है। और क्या आ सकता है मेरे पास, ऑटो
इंडेंटेशन या फॉर्मेटिंग। आइडेंटिफाई टू फीचर्स दैट सपोर्ट्स दी डिबगिंग ऑफ अ कोड इन द टिपिकल आईडीई। टिपिकल आईडीई के अंदर कौन सा कोड की डिबगिंग को वो सपोर्ट करते हैं? डिबगिंग के लिए तुम लोग को अगर याद हो तो मैंने बताया था आपके पास हो सकती है सिंगल स्टेपिंग, ब्रेक पॉइंट्स, ये मैंने अपनी क्लासेस में समझाया था। और क्या हो सकता है? रिपोर्ट विंडो, ये सब। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ अ 3D प्रिंटर। 3 मार्क के लिए है भाई। 3D प्रिंटर के ऑपरेशंस क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपका जो मटेरियल है, योर मटेरियल इज हीटेड एंड पुश्ड थ्रू नोजल। फिर क्या होता है? फोटो सेंसिटिव लिक्विड रेजिन इज एक्सपोज टू यूवी लेजर बीम। फिर क्या होता है? इट यूजेस लिक्विड प्लास्टिक रेजन मेल्टेड विद आर्क लैम्प्स। और एंड में क्या होता है? इट यूजेस लेजर टू फॉर्म ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम पाउडर्ड मेटल्स। तो ये मैंने आप लोगों को एक एक मार्क एक एक पॉइंट का बताया है। वैसे ही आप वो भी लिख सकते हैं कि जो जनरल पॉइंट्स हैं कि इट फर्स्ट ऑफ ऑल यूजेस अ मैन्युफैक्चरिंग सच एज पाउडर ड्रेसिंग, देन इट यूजेस 3D मॉडल सॉफ्टवेयर सच एज कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इट बिल्ड्स डिफरेंट लेयर्स एंड देन स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट यूजेस एक्स वाई एंड जी कोऑर्डिनेट्स टू प्रिंट देम। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। इसके बाद है कि डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ टेम्परेचर सेंसर विद इन द 3D प्रिंटर। इसका पर्पस क्या है भाई? इसका पर्पस ये है दैट इट प्रिवेंट्स overheating and ensure that your material is not heated। ये भी लिख सकते हैं कि it identify the temperature of the object and material being used। कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो अभी करंटली प्रिंट हो रहा है, जो अभी करंटली प्रिंट हो रहा है बीइंग प्रिंटेड वो, और जो मटेरियल यूज हो रहा है उसका टेम्परेचर क्या है। फिर बेटा 3D प्रिंटर कंटेन्स 1 GB ऑफ डी रैम टू स्टोर प्रिंट डेटा। स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ द प्रिंटर हैविंग डी रैम इंस्टेड ऑफ एस रैम। तो डी रैम हैज लोअर कॉस्ट, इट ऑल्सो हैज अ फास्ट एक्सेस, स्पीड इज नॉट नीडेड हेयर। आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ फर्स्ट पास ऑफ अ टू पास असेंबलर। टू पास असेंबलर का पर्पस में फर्स्ट पास का क्या है? तो सबसे पहले तो ये करता है ये है कि इट इज यूज टू क्रिएट अ सिंबल टेबल। फिर कह रहे हैं कि गिव वन एग्जांपल ऑफ एन इंस्ट्रक्शन दैट बिलोंग्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ग्रुप। ओनली यूज इंस्ट्रक्शन गिवन इन द टेबल, ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट हैव अ सूटेबल ऑपरेंड। डेटा मूवमेंट के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ? डेटा मूवमेंट के लिए हमेशा मेरे पास आता है LDR आता है और STO आता है। तो सूटेबल ऑपरेंड, अच्छा, हर इंस्ट्रक्शन के पास एक ऑपरेंड भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ LDR।
50। अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या आएगा? एडीडी और इंक्लूड। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एडीडी 40। कंडीशनल इंस्ट्रक्शन में क्या है? कंडीशनल इंस्ट्रक्शन वाले होते हैं ये जेपीई वाले। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे जेपीई 96 मीन जम्प्स टू दिस इंस्ट्रक्शन। फिर कह रहा है कि द इंस्ट्रक्शन LDR2 यूजेस इमीडिएट एड्रेसिंग, गिव वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एड्रेसिंग एंड इंडेक्स एड्रेसिंग। इंस्ट्रक्शन LDR2 जो है वो इमीडिएट एड्रेसिंग यूज कर रहा है, पर कह रहा है एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस बताओ डायरेक्ट एड्रेसिंग और इंडेक्स एड्रेसिंग में। दोनों के अंदर सिमिलैरिटी तो ये है कि both of them are going to load the contents of an address in your accumulator। और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि direct accesses the address given by the operand, whereas index क्या करती है? index addressing में it is going to add the contents of the register to the operand and access the calculated data। ये नोट्स में मिल जाएगा तुम लोगों को, डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है, यहाँ से भी देख सकते हो। फिर आइडेंटिफाई, एक और किसी मोड का नाम बताओ तो लिख दो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, या लिख दो रिलेटिव एड्रेसिंग, वो भी चलेगा, लेकिन कोई भी एक लिखना है। फिर द कंटेंट्स ऑफ द accumulator आर दिस, शो द कंटेंट्स ऑफ द accumulator आफ्टर एग्जीक्यूशन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। एंड लगाना है बी व इसके ऊपर। अच्छा जी। एंड का काम क्या है? बिटवाइज एंड ऑपरेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ accumulator विद द ऑपरेंड। एंड क्या करेगा? बिटवाइज। अच्छा अच्छा। ये आप कर लें। थैंक यू। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक इन अ कंट्रोल सिस्टम। Feedback ensures that a system operates within the settled criteria। और क्या हो सकता है? It allow conditions to be automatically adjusted by enabling system उसके इनपुट आउटपुट को मेजर करके कर सकते हैं। Give one example of an embedded system and explain why it is an example of an embedded system। Give one example of an embedded system and explain why it is an example of an embedded system। अच्छा। 3 मार्क्स के लिए लिखना है, एक एग्जांपल देनी है एम्बेडेड सिस्टम की, और वो क्यों एम्बेडेड सिस्टम है। तो फॉर एग्जांपल
स्मार्टफोन्स ले लो या वॉशिंग मशीन ले लो। एक एग्जांपल देनी है, चलो वॉशिंग मशीन ले लेते हैं। और उसकी ये है क्यों? इस वजह से क्योंकि वॉशिंग मशीन इज डेडिकेटेड टू वन टास्क। इट हैज built into system, or it do not have an operating system। बस दैट्स इट फॉर दिस पेपर, वी आर डन।